हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि 70-80% बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। आप इसको पैसे लगा के ख़रीदते तो है किसी भी कंपनी से, लेकिन उसका सही से उपयोग नहीं कर पाते अपने एग्ज़ाम में, अपनी ग्रोथ के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूँगी। आपको लगता है कि मॉक टेस्ट जो है वो हमारे एक्चुअल एग्ज़ाम का सिर्फ डेमो है और उससे आपको मे बी और ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाते हैं सॉल्व करने के लिए, प्लस आपको एक डेमो तैयार हो जाता है कि अच्छा ऐसे ऐसे इस टाइप के इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, प्लस जितना टाइम वहाँ पे आपको मिलता है उतना टाइम यहाँ पे मिलता है, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है कि उतने टाइम में आपको 200 क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं। बिल्कुल ये काम तो होता ही है टेस्ट सीरीज़ का या मॉक टेस्ट का, लेकिन इसके अलावा भी आपको बिल्कुल आपने उसको पैसे लगा के ख़रीदा है तो आपको उसका निचोड़ निकालना, मतलब एक टेस्ट सीरीज़ से आप कितनी हद तक फ़ायदा ले सकते हो वो आपको करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो हमारी टीम में लोग हैं, मतलब हमारे फ्रेंड्स जो हैं, वो अगर मान लीजिए एक टेस्ट सीरीज़ ख़रीदते हैं तो क्या करते हैं, हम उसमें अपना जो पोटेंशियल है वो चेक करते हैं अलग अलग तरीके अपना के। यही आपको करना है, सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं टेस्ट सीरीज़ में, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान तो आप कुछ अलग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इस वजह से आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं टेस्ट सीरीज़ देते समय। क्या एक्सपेरिमेंट्स, देखिए जैसे मैं बताती हूँ कि किस सीरियल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, है ना। कि एसएससी स्टेनोग्राफर में 3 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, जीएस से, रीजनिंग से और इंग्लिश से। तो अगर मान लीजिए मैंने बता दिया आपको कि पहले जीएस कर लो, उसके बाद रीजनिंग कर लो और लास्ट में इंग्लिश करो, मान लो मेरा ये मानना है, बट आपको मेरे मानने पे या किसी और के मानने से बिल्कुल नहीं चलना है। आपके पास डेमो पेपर्स हैं तो आपको खुद चेक करना है कि आपके लिए क्या काम करता है। तो आप आप सबसे पहले रीजनिंग करो, फिर इंग्लिश करो और बाद में जीएस करो, या पहले जीएस आप कर लो, फिर इंग्लिश करो, फिर रीजनिंग करो। आपके ऊपर है ये सीरियल आप कैसे डिसाइड करते हो, और वो कैसे होगा जब आप बार बार इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करके देखेंगे और आपको पता चलेगा कि आप बेस्ट परफॉर्मेंस किस तरह से दे पाते हो। तो आपको अपने में से बेस्ट निकालना है, वो कैसे निकालोगे, टेस्ट सीरीज़ से। इसीलिए अब आपको बार बार कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कोई जो एग्ज़ाम है वो निकाल सकते हो, क्योंकि आप कई बार उसी टाइप के एग्ज़ाम्स दे लेते हो टेस्ट सीरीज़ के दौरान। तो आपको इस तरीके से उसको यूज़ करना है। सेकेंड जो चीज़ आती है वो होती है एनालाइज़ करना। मैं फिर से ये बात बताती हूँ कि लोगों को लगता है कि सिर्फ ये डेमो है और आपने कुछ पढ़ाई की, मान लीजिए आपने 10 दिन पढ़ाई की, उसमें आपको जो कुछ भी आया फिर आपने टेस्ट दे दिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, आपने पूरी पढ़ाई नहीं की है, उसके बाद आपने टेस्ट दिया है, तो ऑब्वियसली उसमें कम मार्क्स आएंगे। और वो कम मार्क्स आप देख के कि अच्छा ठीक है मेरे आ रहे इतने 98 नंबर आ रहे हैं, ओके नेक्स्ट टाइम आई विल डू बेटर। लेकिन सिर्फ यहाँ पे आपको नहीं रुकना है, एनालाइज ज़रूर करना है आपको वो टेस्ट। अब मैं बार बार चिल्लाती रहती हूँ कि आपको एनालाइज़ करना है, एनालाइज़ करना है, एनालाइज़ करना है। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं चलता है, समझ ही नहीं आता कि एनालाइज़ करना मतलब क्या। तो देखिए, जो भी आपने कंपनी से लिया है टेस्ट सीरीज़ ऑब्वियसली ऑनलाइन होगा, क्योंकि इस समय आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है। तो आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले ली। अब आपको क्या करना है, सारे ही जिस भी कंपनी से आप लेते हैं उनकी ऐप आती है जिसमें आप वो टेस्ट देते हो, ऐप पे देते हो या फिर वेबसाइट पे देते हो। तो उसमें जब आप टेस्ट दे लेते हो तो आपको एक सोल्यूशन पार्ट मिलता है। जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, सबमिट हो जाता है, उसके बाद आपको रिज़ल्ट दिखाया जाता है कि आपके इतने क्वेश्चन गलत थे, इतने सही थे, इस सेक्शन से इतने सही थे, इतने गलत थे, वो सारी चीज़ें होती है। उसके बाद एक ऑप्शन होता है सोल्यूशन का। उसमें क्या होता है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि 200 क्वेश्चंस हैं, उनका पूरा सॉल्यूशन लिखा होता है, पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये ही क्यों होना चाहिए था। तो वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका टेस्ट सीरीज़ का या मॉक टेस्ट का। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 2 घंटे एग्ज़ाम दे दिए और आपको फील हुआ, येस प्रेशर फील हो रहा है आपको, हाँ एग्ज़ाम जैसा लग रहा है, आपको क्वेश्चंस भी दिए गए, आपने 2 घंटे में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको करना है एनालाइज।
और वो ऐसे ही होगा। जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है उसको बैठिए, देखिए, हर एक क्वेश्चन पे देखिए कि क्या जो आपने सोचा था वही सॉल्यूशन इसमें लिखा हुआ है। मे बी आपका उस समय तुक्का लग गया है या मे बी आपने सही किया है, तो वो आपको पता चल जाएगा। ऑल्सो जीएस के जितने क्वेश्चन हैं या रीजनिंग के जितने क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन हैं, वो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसको आप मतलब लर्न कर सकते हो। और ख़ासकर जीएस में, क्योंकि जीएस का जो पूरा सिलेबस होता है वो आप कंप्लीट कर नहीं पाते हो, कभी भी नहीं कर पाते हो। तो जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आते रहते हैं उसमें से आप टॉपिक निकाल के वो पढ़ लेते हो, तो आपका एक तरीके से वो उतना टॉपिक तैयार हो जाता है। और ऐसे ही जीएस का जो पार्ट होता है वो प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट से तैयार किया जाता है। थर्ड जो तरीका है मॉक टेस्ट को यूज़ करने का वो क्या है? तुक्का लगाना। जैसे कि बहुत सारे लोग मॉरली बोलेंगे कि तुक्का तो आपको नहीं बताना चाहिए या फिर तुक्का तो ऐसा है वैसा है, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि सभी लोग अपने एग्ज़ाम्स में तुक्के भी लगाते हैं। आपको ऑब्वियसली अगर आपने 170 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आपको बिल्कुल 170 क्वेश्चंस में भी नहीं आते, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने तुक्के लगाए होंगे। बट आप एग्ज़ाम में जा रहे हो और अचानक से तुक्के लगा रहे हो और ये चेक कर रहे हो कि ठीक है देखेंगे जब आंसर किया आएगा तो मेरा तुक्के लगते हैं नहीं लगते, तो ये गलत अप्रोच है आपकी। जब आपके पास अभी डेमो एग्ज़ाम्स हैं, आपके पास मॉक टेस्ट्स हैं, भरे पड़े हुए हैं, आपने ख़रीदे उसको पैसे देके, तो उसी समय आपको चेक करना है कि आपके तुक्के लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो ये चीज़ें भी आप उस समय चेक कर सकते हो। कैसे? अगर मान लीजिए जीएस का आपने देखा पेपर आप दे रहे हो, मतलब उसमें तो आप उसमें तुक्का लगाने की कोशिश करो, 50 के 50 क्वेश्चन करो, अटेम्प्ट करो और देखो कि कहाँ कहाँ आपके तुक्के काम आए और कहाँ कहाँ नहीं आए। उनमें से ये भी आप छांट लोगे कि कौन से कितने % क्वेश्चंस थे जो आपको वाकई में आते थे, करेंट से कितने क्वेश्चंस थे जो आपको वाकई में आते थे और कहाँ कहाँ आपने तुक्का लगाया। जहाँ जहाँ आपने तुक्का लगाया उनमें से कितने % तुक्के हैं जो आपके ठीक हो जाते हैं और आप क्या सोच के लगाते हो कि आपके वो तुक्के ठीक होते हैं, ये सब आप टेस्ट कर सकते हैं मॉक टेस्ट के दौरान ही। तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं सोचना है कि अरे भाई ठीक है ख़रीद लिया, डेमो टेस्ट है तो इसको कभी भी लगा लेंगे, 2 घंटे का फ़ील ले लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि कितना एग्ज़ाम कितना क्वेश्चन मतलब नंबर आ रहा है। लोगों को लगता है अगर मॉक टेस्ट में उनके एक बार को 130 नंबर आ गए, दूसरी बार को 150 नंबर आ गए, तीसरी बार को फिर 110 नंबर पे चले गए, उनको लगता है कि यही उनका एक्चुअल नंबर आने वाला है एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं होता। एग्ज़ाम में ऑब्वियसली अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कभी हो सकता है आपकी शिफ्ट में आसान क्वेश्चन पेपर आ जाए, आपकी शिफ्ट में टफ़ क्वेश्चन पेपर आ जाए, वो आपके मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है। मॉक टेस्ट का ये काम है कि आपको उस एग्ज़ाम के लिए तैयार करना, ना कि आपको भविष्य बताना कि आपके इतने ही मार्क्स आएंगे। आपके चाहे 100 नंबर आ रहे हों मॉक टेस्ट में, चाहे मैं तो कहती हूँ कि 70-80 नंबर भी आ रहे हो अभी आपके, तो आपको ये घबराना नहीं है कि अरे भैया अभी तो 70 आ गए, मेरे तो एग्ज़ाम में 70 आएंगे। नहीं, अभी आपके 70 आ रहे हैं तो अभी से आपको काम करने की ज़रूरत है। आप उसको एनालाइज़ कीजिए कहाँ कहाँ आपकी गलती थी, कहाँ कहाँ नहीं थी, कौन कौन से आपके तुक्के गलत हो गए, क्या क्या आपने सोचा था गलत हो गया, कहाँ आप कन्फ्यूज़ हो गए। ये सारा टेस्ट जो है वो आप मॉक टेस्ट के दौरान करेंगे, तभी आप एकदम एक्चुअल जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आपको अपने बारे में, आपको अपने परफॉर्मेंस के बारे में सब कुछ पता होगा। आप मान लीजिए एक टेस्ट देने बैठे, मतलब एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठे और आपको ऐसा लगा कि आपने जो 150 क्वेश्चन किए हैं वो एकदम करेक्ट हैं आपके, लेकिन 150 पे मान लीजिए आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाएगा, मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है, तो फिर आपको किस किस सब्जेक्ट में किस किस सेक्शन से तुक्के लगाने हैं ये चीज़ आपको पता होगी, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है। और यहाँ पे ये भी बात इंश्योर होती है कि आप क्योंकि बार बार मॉक टेस्ट देते हैं, बार बार वो 2 घंटे में आप पेपर सॉल्व करते हैं, वो जो जितनी आपकी प्रैक्टिस होती जाती है, जितनी बार आप वो देते रहेंगे, वो जो टाइम है वो कम होता जाएगा। मतलब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप 2 घंटे से पहले भी पेपर कंप्लीट कर लेंगे। जब आप 2 घंटे से पहले भी पेपर कंप्लीट करने लगेंगे तभी आपके पास टाइम रहेगा ये सब डिसीज़न लेने का कि आपको कहाँ तुक्का लगाना है और कहाँ पे छोड़ना है। तो ये सारा जो प्रैक्टिस है वो आपको मॉक टेस्ट के दौरान करना है। आपने पूरे पैसे दिए हैं तो उसका पूरा जो पैसा वसूल होना चाहिए अच्छे से। ये नहीं कि मतलब ले लिया इतना हज़ारों का ले लिया या 400-500 रुपए का ले लिया साल भर के लिए और ठीक है जितने पेपर आएंगे मैं कर दूंगा,
ये नहीं करना है आपको बिल्कुल अच्छे से उसका सहारा लेके अपनी परफॉर्मेंस को, अपने आप को इतना तैयार कर लेना है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपको अपने बारे में पूरा पता हो और आप एकदम जो आपका 100% हो सकता है उस दौरान वो आप दे पाएँ। तो आई होप कि आपको ये जो टिप है वो आपको अच्छा लगा होगा, और आई नो बहुत सारे लोग इस दिशा में नहीं सोचते हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आपको उसका यूज़ करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें आपके जो भी अगले क्वेश्चंस हो। अगर इसमें भी आपको कोई वीडियो में कुछ गलती नज़र आती है तो इसके बारे में भी आप कॉमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैं भले ही कॉमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती, बट मैं पढ़ती ज़रूर हूँ और उनमें से ही आपके क्वेश्चंस निकाल के उन पे वीडियोज़ बनाती हूँ। तो कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।